नमस्कार दोस्तों, दमन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर गुप्त काल में साहित्य कला और वास्तुकला का जो टॉपिक है, वास्तुकला का विकास, जो टॉपिक अपना फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी का विकास। आज दोस्तों अपना गुप्त काल में साहित्य कला और वास्तुकला का जो विकास है वो टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, आज के वीडियो के साथ ये टॉपिक गुप्त काल का जो अपना टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। कल से अपना मुगल काल में साहित्य कला और वास्तुकला का जो विकास है वो हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आर्यभट्ट से। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। किससे था? नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था सूर्य सिद्धांत। और दूसरा लिखा आर्यभट्टियम, जो कि संस्कृत भाषा में था और गणित से संबंधित नामक ग्रंथ था। ठीक है, सूर्य सिद्धांत की रचना किसने की? आर्यभट्ट ने की। सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित था? नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। और आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने की थी। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और किससे संबंधित था? गणित से संबंधित था। ठीक है, किससे संबंधित था? गणित से संबंधित था। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विकास किया। दशमलव प्रणाली का जो विकास किया वो आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही हमें सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। जो आज के युग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के जो कारण हैं, वही कारण आर्यभट्ट ने बताए थे सबसे पहले। 1975 में आर्यभट्ट के नाम से देश का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह 1975 में छोड़ा गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, अरबवासी आर्यभट्ट को अरजभर के नाम से जानते थे। ठीक है, अरबवासी जो थे, अरब में आर्यभट्ट अरजभर के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध थे? अरजभर के नाम से आर्यभट्ट प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम ज्योतिष में जीवा का प्रयोग किया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ज्योतिष में जीवा का प्रयोग किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ज्योतिष में जीवा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। वराहमिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी और प्रमुख ज्योतिषी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे और प्रमुख ज्योतिषी थे। और वराहमिर ने पंच सिद्धांतिका, वर्त संहिता, लघु जातक, वर्त जातक नामक ग्रंथों की रचना की थी। वराहमिर ने पंच सिद्धांतिका, वर्त संहिता, लघु जातक और वर्त जातक नामक ग्रंथों की रचना वराहमिर ने की थी। और उज्जैन के निकट कायथ नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। उज्जैन के निकट कायथ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। वर्त संहिता को भारतीय संस्कृति का कोश कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति का कोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? वर्त संहिता को भारतीय संस्कृति का कोश कहा जाता है। तथा वर्त जातक को विज्ञान व कला का विश्वकोश कहा जाता है। वर्त जातक को विज्ञान व कला का विश्वकोश कहा जाता है और वर्त संहिता को भारतीय संस्कृति का कोश कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्मगुप्त का जन्म दोस्तों उज्जैन में हुआ था, परंतु उनकी कर्मस्थली भीनमाल, जालोर, राजस्थान की। ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ होता है? उज्जैन में होता है, लेकिन इनकी कार्य जो स्थली थी, कर्मस्थली, इनकी कार्यस्थली थी, वो था भीनमाल, जो जालोर जिले में है। वर्तमान में राजस्थान के जालोर जिले में है भीनमाल। तो भीनमाल में इनकी कार्यस्थली थी, कर्मस्थली थी। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी दी थी। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले अपने ब्रह्मस्फुट नामक ग्रंथ में ब्रह्म सिद्धांत दिया था और इन्होंने ही बताया था
गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में ब्रह्मगुप्त ने हमें सबसे पहले जानकारी दी थी। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं ब्रह्मसूत्र सिद्धांत और खंड खाद्य। खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था अल-जुजारी और अल-बेरूनी। अल-जुजारी और अल-बेरूनी ने खंड खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। नागार्जुन। नागार्जुन भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सक थे। भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे और चिकित्सक थे। नागार्जुन ने रसायन और धातु विज्ञान के विख्यात ज्ञाता थे। इन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया। रस चिकित्सा का आविष्कार इन्होंने किया। स्वर्ण भस्म आदि रस चिकित्सा का आविष्कार किया कि जो रस से भी चिकित्सा की जा सकती है। इनके प्रमुख ग्रंथ है रस रत्नाकर। प्रमुख ग्रंथ इनका रस रत्नाकर। भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं महाभास्करीय, लघु भास्करीय, भास्करीय और भाष्य। 4 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं भास्कर प्रथम के। अन्य महत्वपूर्ण अष्टांग हृदय की रचना। अष्टांग हृदय आयुर्वेद का ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है आयुर्वेद का। इसकी रचना वाघभट्ट ने की थी। किसने की थी? वाघभट्ट ने। अष्टांग हृदय की रचना वाघभट्ट ने की थी, जो कि आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। चिकित्सा ग्रंथ नवनीतकम की रचना धन्वंतरी ने की थी। हाथी चिकित्सा पर ग्रंथ। हाथियों के रोगों का, हाथियों में होने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनकी चिकित्सा का वर्णन किसमें मिलता है? तो हाथी चिकित्सा ग्रंथ हस्तायुर्वेद की रचना किसने की थी? पाल काप्य ने की थी। किसने की थी? पाल काप्य ने इसकी रचना की थी। और घोड़ों की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र की रचना होलीहोत्र ने की थी। घोड़ों की होने वाली बीमारियां का जो इलाज है, उनका उपचार है, उस पर विशेष शोध कार्य किया और ग्रंथ लिखा था किसने? होलीहोत्र ने। तो दोस्तों, ये था अपना गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।